मैनपुरी जनपद में भोगांव की नगर पंचायत कार्यालय पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रेम सिंह शाक्य को पेक सफेद का अध्यक्ष और भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी को बनाया गया है, जिसको लेकर नगर पंचायत कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कार्यकर्ता सभी गिले शिकवे भुलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी ने पेक्स फेड, चेयरमैन प्रेम सिंह शाक्य, भाजपा जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, भोगांव विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, विधायक प्रतिनिधि अंकुर अग्निहोत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नगर पंचायत की अध्यक्ष नेहा तिवारी ने विधायक राम नरेश अग्निहोत्री को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद आगामी 2024 के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी सच्चिदानंद तिवारी, सुरेंद्र बाबू शुक्ला, गौरव शाक्य, शेलू चौहान, संजीव राजपूत, मुकेश अग्निहोत्री, जलज सक्सेना, सुरेंद्र संखवार, आशु सक्सेना, राजेश मिश्रा, गौतम कठेरिया सहित आदि लोग मौजूद रहे। देखिए भारत टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा, ऐसे मृदुभाषी परम आदरणीय प्रेम सिंह शाक्य जी इस जनपद के ऊर्जावान नेता, कुशल संगठनकर्ता और बड़े भाई परम आदरणीय राहुल चतुर्वेदी जी, हम सब युवाओं के लोकप्रिय नेता और इस विधानसभा में हमेशा परस्पर हम सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे विधायक प्रतिनिधि आदरणीय अंकुर अग्निहोत्री जी, पिताजी आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी जी, आदरणीय विशंबर तिवारी जी, आदरणीय सुरेंद्र बाबू शुक्ला जी, भाई गौरव शाक्य जी, जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नेहा तिवारी जी, यहाँ उपस्थित नगर पंचायत के सभी सम्मानित सभासदगण, नगर भोगांव के सभी संभ्रांत जन, हमारे युवा साथी बंधु, आप सभी का आज के स्वागत कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आप निश्चित रूप से आदरणीय प्रेम सिंह शाक्य जी बना दिया। 15 तारीख को जब मेरी घोषणा हुई, संपूर्ण नेतृत्व, जिला और प्रदेश का नेतृत्व, जिनके आशीर्वाद से मैं आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक उत्साह का वातावरण है। हमसे पहले नेतृत्व ने एक बड़ा निर्णय लिया और बड़े भाई आदरणीय प्रेम सिंह शाक्य जी को दर्जा राज्य मंत्री पेक्स फेड का चेयरमैन बना दिया। मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से केवल इतना ही कहना है कि जहां हमारा नेतृत्व करने वाले देश के जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, वह देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिनको लोगों ने नेतृत्व स्वीकार किया है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर जिनके सम्मान में हेलीपैड पे आ जाते हैं, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जिनके सम्मान में पैर छूने को झुक जाते हैं, ऐसे हमारे नेता का चेहरा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जिनकी डर के मारे रात में पेशाब निकल जाए, ऐसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहीं मेरी पार्टी का चेहरा जिले में लंबे समय से जो राजनीति का पर्याय बने, संगठन और समाज में, सरकार में
अपनी सेवा देते रहे आदरणीय रामचंद्र गंगोत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान के 57 मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हैं। फैक्टपेट के चेयरमैन आदरणीय प्रेम सिंह साकी जी हैं। मेरा मानना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो पार्टी काम कर रही है, हमने चाहे कोरोना काल से आज तक मुफ्त राशन बांटा हो, हमने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बांटे हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए हो, चाहे कोई योजना हमारे केंद्र प्रदेश सरकार ने दी हो, उसमें हमने कभी जात धर्म का भेद नहीं किया। हमसे पहले वाली पार्टी की सरकार जो सहमति से चलती थी, वो सूखा और बाढ़ राहत बांटने में भी जातियों का क्रम देखती थी। जो दलितों के नाम से काम करते थे, वो दौलत की पूजा करने लगे, दलितों को भूल गए। हमारी पार्टी ने दलित का भी हित सुरक्षित है, पिछड़े वर्ग का हित भी सुरक्षित है। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है। हमने मैनपुरी जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 4 में से 2 विधायक हमारे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है, कोऑपरेटिव बैंक हमारी है, 10 में से 8 नहीं 9 नगर पंचायतों पर भी हमारे कब्जे हैं। लेकिन एक चूक हम सब पे रह जाती है, वो है लोकसभा चुनाव। मित्रों, आज वो समय आ गया है, आने वाले 6 महीने में दोबारा चुनाव तैयार रखा है। हम सब जाति धर्म आपसी मतभेद मनभेद भूल जाएं। सिर्फ और सिर्फ इस बार भारत माता के सच्चे सपूत नरेंद्र भाई मोदी के सहयोग में 80 की 80 लोकसभा जीतने का जो स्वप्न है, वह साकार करें। मेरा आप सबसे केवल इतना निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के किले की जो आखिरी ईंट, या मैं कहूं कि उनके ताबूत की आखिरी कील, ये मैनपुरी लोकसभा आप सबके नेतृत्व में एक बार हम जीते, ऐसा मेरा आपसे आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जिता के लानी है। ले मेरे मित्रों, हम आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी पिछली बार जो गलती हो गई थी, एक ये गलती ना हो। और मेरे साथ समाज के बहुत लोग बैठे हैं, बिरादरीवाद मत बढ़ जाना। अब की केवल और केवल कमल के फूल पर बॉल लगाना, ये तो ऐसा आप लोगों ने न किया तो ये यहाँ से जो बदनामी चलेगी वो लखनऊ तक जाएगी। तो मेरे मित्रों, अब खुदा आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहे हैं और सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमें 26,000 वोटों जिताया था, अब की कम से कम 60,000 वोट से आप लोग जिता देंगे तो मैनपुरी की पूरी भरपाई हो जाएगी और ये लोकसभा जीते जाएगी। ज्यादा न कुछ कहते हुए आप लोगों ने मेरा जो सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कि मैंने इनकी तीनों पीढ़ियों के साथ काम किया, लेकिन बाबा के साथ भी काम किया, पिताश्री के साथ भी काम किया और इनके साथ तो कर ही रहा। ये मेरा सौभाग्य है। रग रग में जिसके भाजपा है, संघ है, जनसंघ है, ऐसे राहुल चतुर्वेदी जी जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करें। भोगांव की इस पवित्र धरती पर इन दोनों का, भाई प्रेम सिंह जी और राहुल चतुर्वेदी का कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी चेयरमैन आदरणीय निहार तिवारी जी, आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी जी और बहुत हमारा जुझारू कार्यकर्ता चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष तिवारी जी, आदरणीय सुरेंद्र शुक्ला जी, गौरव साकी जी, यहाँ विराजमान हमारे सभी ऊर्जावान
कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों, देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, धरती पर हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जैसा राहुल जी ने कहा है वैसा संकल्प भी लेना है। पिछली बार अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन, इसमें दुर्भाग्य से हम पिछड़ गए और भोगांव की धरती है, ऊर्जावान धरती, क्रांतिकारी धरती। मुझे याद है कि 1991 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भोगांव नहीं था उसमें। भोगांव होता तो मैं उस छोटी सी उम्र में ही सांसद बन गया होता। तब जसराना था, गिरोर था, गिरोर विधानसभा अब है नहीं, और बहुत कम वोटों से मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। बेईमानी के कारण ये हारा नहीं, मुझे हरा था। वो चीज आज भी मेरे दिल में, आज भी वही चीज है। और ये सपना है कि एक बार मैनपुरी लोकसभा में कमल खिले, तो मेरा वो सपना भी पूरा। मित्रों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के ही नहीं दुनिया, अभी जो G20 हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश आए, अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बातचीत शांति बना रखो भाई, ना कोई दो मत नहीं। आने वाला समय फिर हमारा है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं आप लोग भी देख रहे हो, चैनल वाले सर्वे कर रहे हैं, मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं, और जो हवा है, माहौल है, क्यों? देश के सामने कोई विकल्प नहीं है इस समय। जो भाजपा के खिलाफ में जो गठबंधन बना है, इंडिया नाम रख दिया है, बकरी का नाम शेर रख दिया जाए तो शेर हो जाएगा क्या? उसमें अभी एक क्या नहीं है, उनका चेहरा कौन है? सब प्रधानमंत्री की लालसा में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, कि मैं प्रधानमंत्री, लेकिन देश की जनता कह रही है मोदी तुम प्रधानमंत्री, तुम प्रधानमंत्री, कि तुम प्रधानमंत्री। इसलिए वहां कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि 80 में 80, और जिस दिन मैनपुरी की सीट हम जीतेंगे ये सपना पूरा हो जाएगा। 80 में 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में हम मोदी जी की झोली में डालने का काम, जमकर काम हुआ 9.5 साल का। जो 60-65 साल में काम नहीं हुआ, वो 9.5 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। जो हमने घोषणाएं की थी चुनाव से पहले घोषणा पत्र में, वो घोषणाएं भी
लगभग पूरी करके, यानी मैं कहूँ कि 100% पूरी करके हमने दिखाया। धारा 370 जम्मू कश्मीर में हम वर्षों से नारा लगाते आए। मैं जब छोटा था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था, पढ़ता था, तब भी नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। वो कश्मीर अब जाके हमारा हुआ पूरी तरह से। नहीं तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता। आज घर घर पर आन बान शान से भारतीय तिरंगा फहरा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव। और जो लोग कह रहे थे अरे 370 हटाई, 53 हटाई, तो खून की नदियां बह जाएंगी, आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर में। कुछ नहीं हुआ, एक कुत्ता भी नहीं मरा 370 के नाम पे। आदमी तो छोड़ दी। आज वहां दुनिया से पर्यटक आ रहे हैं, दुनिया से। डल झील और श्रीनगर का वो स्वर्ग जिसे हम कहते हैं, दुनिया का स्वर्ग, उसे देखने के लिए दुनिया के सैलानी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर की बात की, हमने कहा, हमारा नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। विरोधी कहते थे कि जब चुनाव आता है तब ये नारा भाजपा निकाल लेती है, पहले ही बन जानी चाहिए। नहीं बना पाए, क्यों? तो वो तो सब घोटालों में लगे हुए थे। जो पैसा आता था वो मंत्रियों, प्रधानमंत्री के कैसे घर पहुंचे, कैसे नाते रिश्तेदारों को पहुंचे, इसका खेल चल रहा था। आज भव्य इमारत लोकसभा, नई लोकसभा बनकर तैयार हुई। अभी अभी थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये लागू कर। अब हमारी माताओं बहनों को, कमलेश जी, 33% आरक्षण। आप कल्पना करिए, जया तिवारी खुश हो रही है नहीं? 33%, जहां 30, 35, 40 महिलाएं लोकसभा के अंदर पहुंचती थी, अब 180 से ज्यादा पहुंचे। 180 से ज्यादा, और परसीमन हो गया, सीटें बढ़ गई, तो ये 250 से संख्या पार करें। इसी तरह विधानसभाओं में पहुंचेंगे। जितने समाज के क्षेत्र के काम हो सकते थे, हर घर जल नल की योजना, हर घर पर पानी पहुंचाना, आपके यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में और अपने उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल में, बुंदेलखंड में, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं झांसी का प्रभारी था पिछली सरकार में। 5-5 किलोमीटर से महिलाएं सर पे घड़ा रख के पानी लेकर आती। 5 किलोमीटर, कल्पना करें। अब 5 कदम भी नहीं चल रहा है, हर घर के दरवाजे पर नल लगा है। बुंदेलखंड के लोग कह रहे हैं कि हम तो स्वर्ग में आ गए। ऐसा क्रांतिकारी काम सरकारों ने किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने काम करके दिखाया है। 9.5 साल में 60 साल से भी ज्यादा का काम
हमारी केंद्र की सरकार ने किया है, और 7 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 60 साल से ज्यादा का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार आज सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था के लिए मानी जा रही है। क्या गुंडागर्दी होती थी, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी बैठे हैं और 5 असला लटकाए, देखे थे कि नहीं देखे? सैलूट देखे। आज कोई दिखाई देता है राइफल लेके चलते हुए, बंदूक लेके? सब घरों में रखे हुए हैं। गुंडागर्दी 0 हो गए। विकास का पहिया तेजी से आगे चल रहा है। गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम हो रहा है, गरीबों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम हो रहा है। हमारी माताओं बहनों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी, जन जन की पार्टी है। न ये जातवाद में विश्वास रखती है, न संप्रदायवाद में विश्वास। सबको साथ लेकर चलने का काम हमारे राहुल चतुर्वेदी जी करेंगे, और इन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा का चुनाव, उसमें हम विजय हासिल करें। ये सपना हम सबका है। मैं आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।